हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं। यूँ कहते ये एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न होते हैं। अगर 4 प्रश्न परीक्षाओं में पूछने हैं तो 2 प्रश्न तो आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। हमने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हुए हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं। ठीक है, संविधान जब हमारा अंतिम रूप से पारित हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल और शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 395 आर्टिकल थे और टोटल 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किस किस आर्टिकल में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है आर्टिकल में नागरिकता के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की योग्यता कौन सा आर्टिकल लगता है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 57। ठीक है, 57 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 57 जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल आप देख लीजिएगा, 52 से लेकर 68 तक में, 61 तक में सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए गारंटी दी गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दिया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में जो है बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, ध्यान रखिएगा। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19A में दी गई। ठीक है, 19A में दी गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। कौन से आर्टिकल में अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था दी गई, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 29 में, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया हमारे संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको गांधी आर्टिकल के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 इसको गांधी आर्टिकल के भी नाम से जाना जाता है, और इसमें जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान बना तो उस समय मौलिक कर्तव्य जो थे संविधान के भाग नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उस समय आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बात करें मौलिक कर्तव्यों की तो एक भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि यह रसिया से लिया गया है। ठीक है, रसिया से मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। संसद के 2 अधिवेशन होते हैं, उनके बीच 6 माह का अंतर होता है दोस्तों, तो यह किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 85 में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 85 में इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 85 में इसको भी बताया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। संसद की संयुक्त बैठक दोस्तों
ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है भारत के राष्ट्रपति को? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 123। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हमने लिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो यह इसका प्रावधान किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 124 में, अनुच्छेद 124 में इसके बारे में प्रोविज़न दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अगर राष्ट्रपति को परामर्श लेना है तो वह किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है? आर्टिकल 143 के तहत, 143 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन कर सकता है, यह किस आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है और उसे लगता है कि इसे हमें फिर से पुनः जांच करनी चाहिए इसकी, तो इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 137 में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? फाइनेंस कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? ध्यान रखिएगा आर्टिकल 280 में, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिए गए हैं? निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा आर्टिकल है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया? ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए 338 आर्टिकल दिया गया है और जनजातियों के लिए 338 ए, ठीक है। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया है? ध्यान रखिएगा 343 आई, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 343 आई में जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नेशनल इमरजेंसी की जाती है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इमरजेंसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल हैं, ध्यान रखिएगा। पहला तो है 352 जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय इमरजेंसी आपातकाल लगाई जाती है। उसके बाद 356 है जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। उसके बाद 360 है जिसके अंतर्गत जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि भारत में इस आर्टिकल का उपयोग आज तक कभी किया नहीं गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? किस आर्टिकल में बताया गया है कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्टिकल 368, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 368 में बताया गया है कि जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जो है जितने भी पद्म पुरस्कार हैं और भारत रत्न है दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 18, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत जो है ये सारे अलंकरण दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि 5 अनुच्छेदों में बताया गया है। तो कौन कौन से वो आर्टिकल हैं? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये 5 अधिकार दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? ध्यान रखिएगा 148, आर्टिकल 148 के तहत जो है सीएजी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें किसके बारे में बताया गया? ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में, अनटचबिलिटी के बारे में बताया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में दिया गया है? किसी राज्य में विधान परिषद या फिर उसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस में दिया गया? तो आर्टिकल 169 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 169 में विधान परिषदों की स्थापना और समाप्ति के बारे में प्रावधान दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? फ्रेंड्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पे संशोधन हुए और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? ध्यान रखिएगा दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड थी ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के किस भाग में वर्णित किए गए? ध्यान रखिएगा पार्ट 3 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 22 पार्ट हैं और पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, यह भी प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा यूएसए से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से इसको हमारे संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा इमरजेंसी के टाइम जो है हमारी मौलिक अधिकार जो है स्थगित कर लिए जाते हैं, तो इमरजेंसी किसके द्वारा लगाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, अभी अभी हमने बताया छुआछूत से उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17, ठीक है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अभी अभी हमने बताया किस संविधान से प्रेरित हैं? यूएसए से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से जो है फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।